अ, जैसे आप लोगों को पता है, कल किसी एक पार्टी के एक वर्कर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देके बड़ा हमारे करगिल के लोगों में बड़ा कियोस, बड़ा एक नैरेटिव सेट किया था कि ऐसा हो गया, बीजेपी पार्टी ने ऐसा किया, ऐसा किया। तो खैर, पर्सनल लेवल पे मैं यहाँ पे डिफेंड करने नहीं आया हूँ, बट उन्होंने अपने उस पूरे उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी को के ऊपर एक एलिगेशन लगाया कि हम एलएचडीसी एक्ट का वायलेशन कर रहा है या कुछ ऐसा। तो खैर, मैं ये मेरा फ़र्ज़ है, और हम जो हमारी नुमो हकीमा है यहाँ पे, गुरमीत साहब है, हमारे हम तीनों नॉमिनेटेड काउंसिलर्स का ये फ़र्ज़ है कि हमारे पार्टी पे अगर ऐसे फॉल्स एलिगेशन अगर कोई लगाए, अगर कोई गलत इल्ज़ाम लगाए, तो हमें अपने पार्टी को यहाँ पे डिफेंड करना है। तो खैर, करगिल के लोगों में उन्होंने एक ये कियोस क्रिएट किया कि लद्दाख जो ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एक्ट का बीजेपी वायलेशन कर रही है। खैर, मैं उस बात पे आता हूँ, अदरवाइज मुझे कोई इसका रिप्लाई देने की ज़रूरत नहीं था। तो खैर, वहाँ पे कल वो बोल रहे थे कि रिजेक्टेड लीडर है, तो यहाँ पे हिस्टोरिकल मार्जिन से जीत के आई है। नो डाउट हिस्टोरिकल मार्जिन से जीत के आई है, लेकिन अगर उनके इस बात को अगर हम सही माने कि इलेक्शन में जो कंटेस्ट करता है और जो हार जाता है, अगर वो रिजेक्टेड लीडर होगा, तो फिर तो मेरे से ज़्यादा इल्ज़ाम उसके अपने आका पे लगता है। लेकिन क्योंकि आपको बखूबी पता है कि एक कहावत है कि देख से पहले चमचा गर्म होता है ना। तो मिर्ची लगी है, मैं समझता हूँ मिर्ची लगी है, बहुत मिर्ची लगी है, लेकिन और एक कहावत है हमारे लद्दाखी में जो हम बोलते हैं, खाजू ग्रामा क्यों तरे, है ना, कि इंसान अपने ही ज़बान में, अपने ही वर्ड्स में फंस जाता है। खैर, अगर कंटेस्टेड इलेक्शन, अगर जैसे कोई काउंसलर इलेक्शन कंटेस्ट करे, अगर वो हार जाए, तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो रिजेक्टेड होता है। मतलब गिरते हैं शाहसवार मैदान जंग में, वो तिफरे क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जैसे कि फिर इससे ज़्यादा एलिगेशन फिर उनके अपने ही लीडर पे आएगा, क्योंकि जो आदमी एक बार काउंसलर रह चुका है, फिर सीसी रह चुका है, फिर अपने ही कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर वो हार जाता है, तो फिर तो कारकर्दगी पे आए थे वो, इसीलिए मैं बोलता हूँ फिर तो उनकी कारकर्दगी। खैर, मुझे अभी एमपी साहब के ऊपर ज़्यादा कोई वो करना भी नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि ये रिजेक्टेड लीडर का जो फंडा है, वो अपनी ही बातों में फंसेंगे, क्योंकि मैं नहीं समझता कि एक बार इलेक्शन हारना कोई रिजेक्शन होता है। तो मैं अब थक गया हूँ बार बार ये रिलीजियस माइनॉरिटी, इसको लोगों को समझाना। या मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि एनसी पार्टी का ये प्राइमरी मोटिव है कि वो लोगों को गुमराह करे, दोगली पॉलिसी में रहते हैं ये लोग। कल आपके वसादत से अगर वो अपने पर्सनल हैंडल पे दे देता, अगर वो अपने पर्सनल यूट्यूब पे, अपने पर्सनल फेसबुक पे देता, तो वल्लाहु आलम मैं यहाँ पे ना होता। लेकिन जो आप मीडिया हजरात का उन्होंने इस्तेमाल किया, जिसका माशाल्लाह रीच भी बहुत है ना, लोग बहुत भी, अगर ये हो जाए कि हमारी पार्टी एलएचडीसी एक्ट का मतलब वायलेशन करती है, तो इस बात का मुझे जवाब देने के लिए, अपने पार्टी को डिफेंड करने के लिए मुझे यहाँ पे आना है, जो सच को आगे लाने के लिए। आज मैं यहाँ पे, और वो बोल रहे थे कि एडवोकेट है, आपको ये करना है, तो मैं आपको बता दूं कि 16 साल का मेरा एक्सपीरियंस है ना। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन करगिल का मैं प्रेसिडेंट हूं। तो खैर, मुझे एक्ट और ये सारी चीज़ों का मुझे बेहतर नॉलेज है, नोनो से ज़्यादा मैं बेहतर जानता हूं, है ना। तो मैं उस नोनो को बस सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इस तरह से मिसलीड पब्लिक को ना करें। और मैं थक गया हूं ऑनेस्टली, ये प्रिंसिपल रिलीजियस माइनॉरिटी और एक्ट में क्या है, ये अभी सिर्फ इसी चीज़ को करगिल के सामने, करगिल के लोगों के सामने अच्छे से बोलने के लिए, क्योंकि बीइंग ए लॉयर मैं भी बोल सकता हूँ, फिर वो एनसी वाले कमेंट करेंगे या वकील खुद अपने हिसाब से बोलता है। तो हमने एक इंडिपेंडेंट
सीनियर एडवोकेट हमने हायर किया है, जो करगिल के रिस्पेक्टेड सीनियर एडवोकेट हैं यहाँ पे उनको 12-13 साल का एक्सपीरियंस हुआ है। मैं शॉर्ट पीरियड के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं। मैं एडवोकेट असगर अली यरकिन जो सीनियर एडवोकेट हैं उनको दावत देता हूं कि वो LHDC एक्ट का वो प्रोविजन पढ़े। अस्सलाम वालेकुम जुले। आई एम हियर टू explain the interpretation which has been given in the Council Act. Basically, I am reading from Ladakh Autonomous Hill Development Council law, which has been of the latest edition of 2022, and from the popular BR Act, JK laws, as everyone knows, जो सबको बखूबी इल्म है इस एक्ट के बारे में। तो इसमें एक इंटरप्रिटेशन जो लॉ का जिसकी वजह से ये रकस आउट हुआ है, उसको इंटरप्रिटेशन करने के लिए मुझे दरख्वास्त की है। तो उस लीगल इश्यूज़ को जनाब के सामने मैं रखना चाहता हूँ। बेसिकली ये कंपोजिशन पे जो सवाल उठाया है, उस निस्बत जो सेक्शन 4 कंपोजिशन ऑफ काउंसिल के सेक्शन 4 क्लॉज 2 में एक पॉइंट दिया गया है, वो ये है, आई विल रीड इट आउट। द गवर्नमेंट में नॉमिनेट not more than 4 persons from amongst the principal religious minorities and women in the districts to be members of the council. So nowhere यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है, it has been written that कि कितने number of women होना चाहिए या minority religious minority में कितने persons होना चाहिए। ये एक्ट इसके इंटरप्रिटेशंस में नहीं गया है। अलबत्ता अब क्योंकि ये सवाल आज का नहीं उठाया गया है, बहुत पहले ये जब सवाल उठा कि हाउ डू वी डिफाइन द प्रिंसिपल रिलीजियस माइनॉरिटीज, सिंस देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल रिलीजियस माइनॉरिटीज इन दिस एक्ट, इट हैज़ नॉट बीन गिवन। तो उस हिसाब से ऑनरेबल कोर्ट का जो इंटरप्रिटेशन इस एक्ट में आया गया है पेज नंबर 4 पे, वो कुछ इस तरह है। The expression has not been defined in the act, जो कि इस एक्ट में डिफाइन नहीं था। In its grammatical meaning, it means the fundamental and primary religion, the primary religion of Sunni and Shia sects of Muslim being Islam, which means कि the fundamental and principal जो religion है, that is the Islam, wherein the primary religion of Sunni and Shia sect is Muslim being in Islam. It has been confused. इसको तोड़ मरोड़ के है, क्लियर आउट करने के लिए यहाँ इन्होंने अब जो प्रिंसिपल रिलीजियस माइनॉरिटीज का जो डेफिनेशन दिया है वो इस तरह दिया है। Therefore, both sects are its constitute and together form a single minority, I repeat, single minority within the expression of principal religious minority. Again, there was also a case in 2005 जो composition of council में जनाब को जो मैंने बताया, उस रिस्पेक्ट में केस हुआ अहले सुन्नत वल जमात करगिल वर्सेस स्टेट in 2005, wherein the principal religious minorities has been stated. Now the main issue जो अभी लीगल लैकुना जो कि नहीं है, जहाँ ऑल्दो नहीं है एक्ट में, जो कहा जा रहा है कि वुमेन्स जो सीट्स हैं वो रिजर्व्ड है, एंड इन द एक्ट इट हैज़ बीन गिवन 2 to 3 और to 4, एज सच नहीं है। इसमें क्लियर कहा गया है कि नॉट मोर देन 4%, नॉट मोर देन 4%। और जो ये एडिशन है टिल 2020 तक का ये लेटेस्ट एडिशन है, जो भी अमेंडमेंट्स LHDC एक्ट में हुआ है। I hope you got my point. Thank you. Thank you so much. हाँ, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। इस वकील साहब को हमने हायर करके लाया था, तो अब हम इस बात का जवाब देते देते लोगों में सिर्फ इसलिए आया हूं कि लोगों में एक गलतफहमी मतलब क्रिएट करना NC का काम होता है। मैं ये कहता हूं कि ये आप मीडिया हजरात से मेरा रिक्वेस्ट है ना, अगर किसी को कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, लेकिन ऐसा है कि बीजेपी पार्टी ना
आज तक उन्होंने ना कभी LHDC एक्ट का कभी कोई वायलेशन किया है। और हमें उम्मीद है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में रहेगी, जब तक श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार सेंटर में रहेगी, तब तक LHDC एक्ट का कोई वायलेशन नहीं होगा। इस चीज़ का हमें उम्मीद है और मैं वादा भी कर सकता हूँ। ये हमारी नोमो हकीमा है जो हमारे नॉमिनेटेड काउंसलर है, इन्होंने रेजोल्यूशन लाया था कि 33% वुमेन रिजर्वेशन का ये बिल पास करा जाए, हम रेजोल्यूशन पास करा जाए हमारे काउंसिल में, जो कि अभी तक नहीं हुआ। इसके लिए नोमो हकीमा ने रिटन रिप्रेजेंटेशन आगे सेक्रेटरीट में और DC साहब को भी दे दिया है कि जबकि लेह में कब से हुआ है, क्योंकि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, यहाँ पे अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है। और जहाँ तक ये लोग बोलते हैं कि हक पामाल हुआ, आपको पता है मैं देख रहा था पिछले दिनों हमारे बुद्धिस्ट बरादर LBA के बैनर के तले वो KDA से वो कर रहे थे कि हमें इसमें एज ए मेंबर लिया जाए। अभी तक आप उनको उनका हक तो दे नहीं रहे हो, है ना। आप हक की बात करना तो छोड़िए तो अच्छा है। वस्सलाम वालेकुम व शुक्रिया। रियाज साहब, एक क्वेश्चन ये क्रिएट हो रहा है, रिसेंटली जो नोटिफिकेशन आया UT एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नॉमिनेशन को लेकर, उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये प्रिंसिपल माइनॉरिटी से या वुमेन का सीट है। इस पे आप क्या कहेंगे? वहाँ पे क्लियर नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं हुआ। लेस नॉलेज इज डेंजरस थिंग। मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, आपने भी शायद एक्ट पढ़ा नहीं है। ये एक्ट बोलता है, इस एक्ट बोलता है अगर कोई मुस्लिम है तो वो प्रिंसिपल रिलीजियस माइनॉरिटी में है। क्या आपको शक है कि मैं मुस्लिम हूँ या नहीं? है ना। मुस्लिम मीन्स प्रिंसिपल रिलीजियस माइनॉरिटी में है। तो खैर आप भी मतलब NC की बात यहाँ पे ला के बैठे नहीं बैठे, एक्ट पढ़ लो। एक्ट में क्लियर है, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। एक्ट उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। कल भी मतलब पूरे दावे के साथ बोलते हैं कि ये एक्ट में, ये आप लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने बोला कि नहीं बोला कि शिया प्रिंसिपल माइनॉरिटी में नहीं है, हंसते हुए बोला। मैं आपको बता दूं, अगर वो शिया प्रिंसिपल माइनॉरिटी में नहीं है तो अभी कर सकते हैं। अभी आपको पता है हमारा नया ड्राफ्ट बन रहा है, रेजोल्यूशन एक पास करे, बोले कि मुस्लिम करगिल में माइनॉरिटी में नहीं है, लिखे। अगला जो भी एक्ट आएगा उसमें आ जाएगा, कोई क्लेम नहीं कर पाएगा, क्योंकि NC का तो यही स्टैंड है ना, वो करे। हाल फिलहाल मैं मूसा साहब आपसे भी मेरा गुजारिश है, क्योंकि देखो आप मीडिया एक ऐसा रोल प्ले करती है जो आधे से ज़्यादा चीज़ें मीडिया को पता भी होता है ना। मैं आपसे कोई वो नहीं हूँ, क्योंकि आपने भी एक्ट नहीं देखा। एक्ट देखने के बाद अगर आपका कोई सवाल हो तो आई एम हियर। कहने का मतलब एक्ट और नोटिफिकेशन में काफी डिफरेंशिएट आ रहा है। कोई नहीं है, आप नोटिफिकेशन को आप इस हिसाब से पढ़ो। क्लैरिटी नहीं है नोटिफिकेशन और एक्ट में। नोटिफिकेशन में क्या है? नोटिफिकेशन में खाली ये लिखा है, सर मेंशन नहीं, जो आप अभी बता रहे हैं वो मेंशन होना भी नहीं है। आपको मैं बता दूं, एक्ट कहता है, ये एक्ट कहता है कि LHDC का कंपोजिशन कैसे होगा, क्या होगा। आपको मैं इसका सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 कहता है कि 4 नॉमिनेटेड काउंसलर्स होंगे जो वुमेन में से और ये प्रिंसिपल माइनॉरिटी में से होगा। ठीक। अब उसके बाद गवर्नमेंट का मर्जी है, आप किसी को भी कर सकते हो, चाहे आप प्रिंसिपल माइनॉरिटी में करो, चाहे प्रिंसिपल माइनॉरिटी में करो, या 3 वुमेन में करो, या 1 वुमेन में करो, या 3 प्रिंसिपल माइनॉरिटी में करो। यही मैं बात बता रहा हूँ, कहीं नंबरिंग अभी इसमें वो नहीं है। और प्रिंसिपल रिलीजियस माइनॉरिटी क्या है वो भी एक्ट में लिखा हुआ है। सोर्स का इशू था जो रिजॉल्व हो चुका है, काम में कोई दिक्कत नहीं है। जो कूल है वहाँ पे भी दूसरा कूल है, जो दोनों का काम स्टार्ट होने वाला है। तो ऐसा इसमें